I can lift 100 kg weight. I could lift 100 kg weight. I could have lifted 100 kg weight. I was able to lift 100 kg weight. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद रितेश पुनिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कैन का यूज सीखेंगे। हम कुड का यूज भी सीखेंगे। हम कुड के साथ अगर हैव आ जाए तो उसका क्या मीनिंग होता है उसे भी सीखेंगे, और एबल टू हमें कहाँ यूज करना है और इसका मीनिंग क्या होता है ये भी हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक अनुरोध, वीडियो के लास्ट तक बना रहना बहुत जरूरी है। अगर आप बीच में कहीं स्किप कर जाते हैं तो आप पूरे टॉपिक को ढंग से नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कैन की। दोस्तों, कैन प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक की बात करता है। कैन का पास्ट से कोई कनेक्शन नहीं है। हम कैन को पास्ट में यूज नहीं करते हैं। कैन का फर्स्ट यूज इनफॉर्मल परमिशन। फॉर्मल परमिशन आप लेते हैं मे से। मैं आई कम इन सर, मैं आई सिट हियर, मैं आई टेक योर पेन। यहां पर आप फॉर्मल परमिशन ले रहे हैं। यहां पर मे की जगह आप कैन का यूज भी कर सकते हैं। कैन आई कम इन, कैन आई सिट, कैन आई टेक योर पेन। लेकिन मे और कैन की परमिशन में बस फॉर्मल और इनफॉर्मल का फर्क है। मे से ज्यादा कर्टेसी, ज्यादा पोलाइटनेस झलकती है, लेकिन कैन एक इनफॉर्मल वे है किसी से परमिशन लेने का या किसी को परमिशन देने का। कैन का दूसरा यूज, सेकंड यूज ऑफ कैन, इट एक्सप्रेसेस पावर और एबिलिटी। अगर आपको अपनी पावर और एबिलिटी को, अपनी कैपेबिलिटी को एक्सप्रेस करना हो, अपनी क्षमता को, अपनी शक्ति को एक्सप्रेस करना हो, तो उसे हम कैन से एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूं। आई कैन लिफ्ट 100 kg वेट। अगर आप इसके साथ कैन नॉट का यूज करेंगे तो दैट मीन्स वो पावर, वो एबिलिटी, वो कैपेबिलिटी आपके पास नहीं है। ही कांट लिफ्ट 100 kg वेट। वो कल आ सकता है। ही कैन कम टुमारो। वो तमिल बोल सकता है। ही कैन स्पीक तमिल। वो एक अच्छा लीडर हो सकता है। ही कैन बी अ गुड लीडर। वो तुम्हारी दोस्त नहीं हो सकती है। शी कांट बी योर फ्रेंड। अब बात करते हैं कुड की। कुड बेसिकली कैन का पास्ट फॉर्म है। इसको एक सेंटेंस से आप देख सकते हैं। ही सेड दैट ही कैन लिफ्ट 100 kg वेट। यहां पर कैन का यूज गलत है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पास्ट की, कि उसने कहा कि वह 100 किलो वजन उठा सकता है। यहां पर हम कैन का यूज नहीं करेंगे, यहां पर हम यूज करेंगे कुड का। पास्ट में अगर आप किसी क्षमता, शक्ति या पावर का आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि क्या काम आप कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे, तो वहां पर कैन की जगह आप करेंगे यूज कुड का। अगर हम कहते हैं कि ही कुड लिफ्ट 100 kg वेट, तो यहां पर हम उसकी क्षमता को एक्सप्रेस कर रहे हैं। यहां पर हम उसकी पावर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसने 100 kg वेट उठा लिया था। हम कह रहे हैं कि उसके पास 100 kg वेट उठाने की क्षमता या शक्ति थी, लेकिन उसने उस वेट को उठाया या नहीं उठाया, ये बात हम एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ये बात हम नहीं बता रहे। हमारा मोटो सिर्फ उसकी शक्ति, उसकी पावर, उसकी एबिलिटी को बताना है। ही कुड पास दिस एग्जाम। वो इस एग्जाम को पास कर सकता था। उसकी क्षमता थी, उसके अंदर पावर थी, इतनी एबिलिटी थी कि उसको पास कर सकता था, लेकिन उसने पास किया या नहीं किया ये हम नहीं बता रहे हैं। हम सिर्फ उसकी क्षमता या कार्य क्षमता या उसकी पावर को बता रहे हैं। अब बात करते हैं कुड के साथ अगर हैव का यूज कर लिया आपने तो उसका मीनिंग क्या होगा। He could have lifted 100 kg weight. That means कि वह 100 किलो वजन उठा सकता था, यानी किसी काम को करने की उसके पास क्षमता थी, लेकिन उसने वो काम नहीं किया। यहां ये बात कन्फर्म हो जाती है। मुझे हेल्प की जरूरत थी पास्ट में, और मुझे मेरा एक दोस्त मिला और वो मेरी हेल्प कर सकता था। उसके अंदर इतनी क्षमता है, उसके अंदर इतनी एबिलिटी थी, इतनी पावर थी कि वो मेरे काम कर सकता था।
लेकिन उसने मदद नहीं की, उसने मेरी हेल्प नहीं की। तो आज मैं कह सकता हूं कि ही कुड हैव हेल्प मी, वो मेरी मदद कर सकता था, दैट मीन्स उसने मेरी मदद नहीं की। कोई दोस्त आपसे कह रहा है कि भाई मैं बड़ा परेशान था और मैं मेरा ये काम नहीं हो पाया, इसने मेरी हेल्प नहीं की, तो आप कह सकते तो मुझे बता सकते थे, यू कुड हैव टोल्ड मी, दैट मीन्स कि आपने मुझे नहीं बताया तो मुझे बता सकते थे। वर्ल्ड कप का फाइनल, इंडिया के पास पूरी क्षमता थी, पूरी एबिलिटी थी वर्ल्ड कप फाइनल जीतने की, लेकिन हम वो मैच हार गए। आज की सिचुएशन में हम कह सकते हैं, अगर वो मैच आज ही होता या आने वाले एक दो दिन में होता तो हम कह सकते थे कि इंडिया कैन विन दिस मैच, इंडिया इस मैच को जीत सकती है, क्षमता बता रहे हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि इंडिया कुड हैव वॉन दैट मैच, तो दैट मीन्स इंडिया वह मैच जीत सकती थी, उसके पास पूरी क्षमता थी, पूरी पावर, पूरी एबिलिटी, पूरा टैलेंट था, लेकिन वो नहीं जीती। इंडिया कुड हैव वॉन दैट वर्ल्ड कप फाइनल मैच। द पुलिस कुड हैव सॉल्व द केस। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस के पास क्षमता थी, पावर थी इस केस को सोल्व करने की, लेकिन उसने इस केस को सोल्व नहीं किया। अब को एक क्वेश्चन उठता है कि क्या कुड का यूज हम पॉजिटिव में भी कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो और यस दोनों। नो मीन्स कि अगर आप कुड का यूज पावर, एबिलिटी, कैपेबिलिटी के फॉर्म में करना चाहते हैं, के मीनिंग में करना चाहते हैं, पॉजिटिव में, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहां ऑलरेडी कैन है। इस पास की पावर, एबिलिटी बताने के लिए आप कुड का यूज कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव में कुड का यूज हो सकता है, लेकिन उसका मीनिंग बदल जाएगा। जब आप बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, एक शिष्टाचार दिखाते हैं, वहां पर अपनी रिक्वेस्ट को पोलाइटली एक्सप्रेस करने के लिए आप कुड का यूज कर सकते हैं। आप वहां वुड का यूज भी कर सकते हैं। कुड यू प्लीज हेल्प मी, या वुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज रिपीट इट सर, कुड यू प्लीज गिव मी योर कार्ड फॉर अ डे, कुड यू टेल मी अबाउट दिस टॉपिक अगेन। तो दैट मीन्स वर्तमान में, पॉजिटिव में जब आप कुड का यूज करते हैं, तो इसका मतलब यहां पर आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप एक शिष्टाचार की बात कर रहे हैं, आप किसी से निवेदन कर रहे हैं, आप किसी से विनती कर रहे हैं, तो यहां पर आप पॉजिटिव में कुड का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एबल टू की। जब आप वर्ड की बी फॉर्म के बाद, बी फॉर्म मीन्स इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद नोट लगाते हैं, फिर एबल टू लिखते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप बताना चाहते हैं कि उसकी अशक्ति, उसकी लाचारी का पता चलता है। जैसे द ओल्ड मैन वॉज नॉट एबल टू वॉक, बूढ़ा व्यक्ति चलने में सक्षम नहीं था, तो यह उसकी वो लाचारी है, वो उसकी शक्तिहीनता है। He was not able to pass the exam. He is not able to eat. They aren't able to work hard. इन सभी सेंटेंस में आप बता रही हैं कि वह यह काम करने में अक्षम है या लाचार है, इस काम को वो नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप नोट नहीं लगाएंगे, दैट मीन्स इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर हम बता रहे काम कर दिया गया है, काम हो रहा है या काम वो कर सकता है, लेकिन कठिनाई के साथ, मुश्किल के साथ। वो कठिनाई और मुश्किल उसके अंदर इनबिल्ट होती है, वो उसके अंदर छुपी हुई है, अलग से इसके लिए कोई वर्ड आपको यूज नहीं करना है। नाउ द पेशेंट इज एबल टू स्पीक, ही वॉज एबल टू पास, he was able to lift 100 kg weight. I just hope कि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है, आपको कैन, कुड हैव, एबल टू का यूज अच्छी तरह से आ चुका है। अब आप इसको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर इस वीडियो ने किसी भी तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन में कुछ ऐड किया है, आपकी नॉलेज में कुछ ऐड किया है, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर इट। और अगर आपको कोई सजेशन देना है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई इंफॉर्मेशन, कोई वीडियो आपको चाहिए,
तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट लिखिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।